सुनिए बेटा, मैंने अभी तक 16-17 एडजस्टमेंट लिखवाई है। मैं आज कोई नई एडजस्टमेंट नहीं लिखवा रहा। आज मैं उन 16-17 एडजस्टमेंट में से कुछ मेन एडजस्टमेंट किस तरीके से अप्लाई होती हैं, उन्हें अप्लाई करना सिखा रहा हूं। सही है, उन्हें यूज करना सिखा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन नोट करो, यह है ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब समझते हैं, पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है ये केवल ट्रायल बैलेंस में से कुछ हिस्सा लिया है मैंने। ठीक है, तो यहां पर मुझे केवल क्या यूज करके दिखाना है आपको, एडजस्टमेंट अप्लाई कैसे हो रही है। तो एक क्वेश्चन के रूप में लिखो, ट्रायल बैलेंस में कुछ चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले बेटा यहां पे ध्यान दे लें प्लीज। अब जैसे वेजेस 40,000, कैपिटल 1,00,000, सेल्स 2,10,000, डेटर 90,000, मशीनरी 80,000, परचेजेस 2,20,000। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सारी नहीं है एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स को एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे बंच ऑफ एडजस्टमेंट्स को यूज कराते हुए बेटा। ठीक है, सैलरी 33,000, रेंट 26,000, %10 लोन 1,00,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। ये एक एक्सट्रैक्टेड ट्रायल बैलेंस है, मतलब ये कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसीलिए इसका टोटल मैच नहीं होगा। तो ये ट्रायल बैलेंस में से एक हिस्सा है। क्या है ये? केवल ट्रायल बैलेंस में से एक हिस्सा है, और इसके थ्रू मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट अप्लाई करनी बताने जा रहा हूं यहां पर बेटा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फिर आऊंगा मेन क्वेश्चनों पे। ठीक है ना। अब यहां पे लिखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर 1, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी @ 10% per annum। एडजस्टमेंट नंबर 2, सैलरी हैज बीन पेड फॉर 11 months and rent has been received for 13 months। Transaction number 3, purchases include purchase of machinery worth ₹40,000। Transaction number 4, wages include wages paid ₹10,000 for
इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ट्रांजैक्शन नंबर 5, गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न बाय कस्टमर कॉमा बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, एडजस्टमेंट नंबर 6, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। कितनी एडजस्टमेंट है इसमें? 6 नहीं है बेटा, 8 है। 8 चलो चलो 7 है, फिर भी 6 ये दिख रही है। और ट्रायल बैलेंस में अगर किसी के साथ परसेंटेज है तो वो भी एक एडजस्टमेंट है, वो हिडन एडजस्टमेंट है। तो इन्हें मैं यूज करके दिखाऊंगा अभी, और ऐसे ही एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर बढ़ूंगा मैं 18 के आगे वाली और एडजस्टमेंट्स पर, 16, 17, 18 जो भी है उनके आगे वाली और एडजस्टमेंट पर। नोट करो फटाफट इसे। हाँ, उन्हीं में यूज करके दिखानी है बेटा। अब इन एडजस्टमेंट्स को कौन कौन से अकाउंट में, वही सेम अकाउंट में यूज करनी है। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन रब नहीं करना चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूं जिससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो बेटा, है ना। P&L अकाउंट, अरे मैं तो फॉर्मेट ही तो बना रहा हूं बस। और बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, फिक्स क्या क्या है? ओपनिंग स्टॉक, फिर बेटा यहां पे भी ध्यान दे रहे कुछ, अगर बातें बंद कर लो तो डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जगह इसलिए छोड़िए अगर क्या पता कोई एडजस्टमेंट आ जाए। फिर यहां आता था क्लोजिंग स्टॉक, दोनों साइड ऐसा ही था ना, ये चीजें मैं पहले ही लिखवा लेता हूं। यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पर इनकम, फिर कैपिटल माइनस ड्राइंग, और 2-3 लाइनें छुड़वा दी थी एडजस्टमेंट्स के लिए। तो इतना फॉर्मेट में पहले ही लिखवाता हूं ना, फिर मैं सॉल्व करता हूं। तो मैं यहां पर पूरा आंसर नहीं निकाल के दिखा सकता आपको क्योंकि ट्रायल बैलेंस कंप्लीट नहीं है, एक्सट्रैक्टेड है, पर इसके थ्रू मैं आपको इन एडजस्टमेंट को यूज कैसे करना है इसमें वो दिखाना है बेटा मुझे। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें मुझे बताना, मैं समझाना शुरू करूंगा। क्या इसी में तो करूंगा सॉल्यूशन, इसी में तो सॉल्यूशन करूंगा भाई मेरे, ये सॉल्यूशन ही तो है। इन क्वेश्चन को इसमें यूज करके दिखाना है मुझे।
जनरल साहब आप छुट्टी बंद कर दो यार, और दूसरे वाले में भी आ जाओ। फिलहाल डेप्रिसिएशन आता है तुम्हें ढंग से, तो फिर आ जाओ, उसमें चल रहा है भाई, रिवाइज हो जाएगा, है ना। कराऊं यूज? एक मिनट देखता हूं बेटा, मेरे पे अगर इंक मिली तो। ये कौन सा कलर है? तो रेड है। अम्मा एक मिनट हटना। नहीं, बेटा रेड पेन से एडजस्टमेंट करूंगा और ब्लैक पेन से जो भी कुछ पहले से ट्रायल बैलेंस में वो लिखूंगा। याद रखो, जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो मैक्सिमम एक जगह लिखी जाएगी, और जो भी कुछ एडजस्टमेंट में है वो कितनी जगह लिखा जाएगा? 2 जगह। एडजस्टमेंट मतलब अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड करेंगे 2 इफेक्ट, या एडजस्टमेंट मतलब रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे 2 इफेक्ट। सही है ना। तो जो भी कुछ एडजस्टमेंट में है वो कितनी जगह? 2, और जो ट्रायल बैलेंस में वो कितनी जगह? 1। इस बात को ध्यान में रख रहे हैं, क्वेश्चन करा रहा हूं। रेड पेन से एडजस्टमेंट करूंगा और ब्लैक पेन से ट्रायल बैलेंस भरूंगा। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 1 पर मैंने कल आपको एक बात बताई थी, कल मतलब लास्ट क्लास में, डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में करनी है। ठीक है, ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट हमेशा कब करनी है? एट एंड, लास्ट में। एडजस्टमेंट नंबर 2, सैलरी हैज बीन पेड फॉर 11 मंथ। 2 मिनट रुकते हैं, सैलरी की बात हो रही है। सैलरी कहां आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या एसेट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। कितना है पहले से सैलरी? 33,000। अंदर क्यों लिखा? क्योंकि एडजस्टमेंट का मतलब ये चेंज होगी, वैल्यू क्या होगी? ये चेंज। अब ध्यान देना मेरी बात पर, साल में कितने महीने होते हैं? 12 या 11? 12 महीने, चलो ठीक है। और हमने सैलरी कितने महीने की दे रखी है? 11। और सैलरी देनी कितने महीने की चाहिए? 12। तो 1 महीने की सैलरी क्या हुई? आउटस्टैंडिंग हुई। 1 महीने की सैलरी क्या हुई? आउटस्टैंडिंग हुई। ठीक है ना भाई, साल में 12 महीने होते हैं, हमने केवल पेमेंट कितने महीने की करी है? 11 महीने की की है। तो यानी कि 1 महीने की सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री करते थे हम, एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट हो रहा है मतलब एक्सपेंस को बढ़ाओ, यानी एक तरफ तो सैलरी बढ़ेगी और दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? लायबिलिटी। दूसरी तरफ कहां दिखाऊंगा इसे मैं? लायबिलिटी में दिखाऊंगा। सही है, यही तो इफेक्ट बताया ना मैंने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के एड इन रिलेटेड एक्सपेंस और शो इन लायबिलिटी। जो भी रिलेटेड एक्सपेंस है, यहां पर रिलेटेड एक्सपेंस क्या है? सैलरी है, सैलरी में ऐड करो और कहां दिखाओ? लायबिलिटी में। अब अमाउंट बताओ कितना? और क्या, अरे पहले मैं एडजस्टमेंट ही पढ़ रहा हूं, मैं ऊपर देख ही नहीं रहा। जिसकी एडजस्टमेंट आ रही है मैं उसे ऊपर से देख रहा हूं। सैलरी क्या है तो मैं सैलरी को ऐसे ही कराऊंगा क्वेश्चन में। 11th ही नहीं, 12th में बहुत सारे चैप्टर में एडजस्टमेंट है।
हर बार मैं ऐसे ही कराऊंगा, पहले एडजस्टमेंट फिर ऊपर की चीजें। सही है। अब एडजस्टमेंट के साथ जो ऊपर का आ रहा है वो लिख रहा हूं। हाँ बेटा, 11 महीने की सैलरी 33,000 है। यार बेटा पंगेबाजी मत ना करो, सीधा आराम से बैठ जाओ। ठीक है सुनो, तो एक महीने की सैलरी बता सकते हो कितनी हुई? 33,000 11 महीने की है अगर, तो एक महीने की हुई 3,000। तो एक तरफ एड इन रिलेटेड एक्सपेंस और एक तरफ शो इन लायबिलिटी, हो गई एडजस्टमेंट सैलरी की। कोई डाउट? इसी में लिखा है रेंट हैज बीन रिसीव फॉर 13 मंथ, तो किसकी एडजस्टमेंट है? किसकी एडजस्टमेंट है? रेंट कहां दे रखा है, डेबिट में क्रेडिट में? तो रेंट दे रखा है क्रेडिट में। कितना? 26। अंदर क्यों लिख रहा हूं? जिसकी भी एडजस्टमेंट है उसमें यानी कि चेंजेस करने हैं। अब सेम बात, साल में कितने महीने होते हैं और रेंट कितने महीने का मिला है यहां? 11 का या 13 का? तो एक महीने का रेंट एडवांस मिला है। एक्स्ट्रा मतलब एडवांस। एडवांस इनकम के दो इफेक्ट क्या थे? लेस फ्रॉम रिलेटेड इनकम, लेस फ्रॉम रिलेटेड इनकम एंड शो इन लायबिलिटी, यही दो इफेक्ट लिखवाए थे। वैसे भी एडवांस इनकम का मतलब मैंने क्या बताया था? ये इनकम नहीं है, ये लायबिलिटी है। ये इनकम नहीं है तो इनकम से हटाओ, और ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में दिखाओ। भाई मैं आपसे एडवांस में 12th की फीस ले लूं तो क्या वो मेरी इनकम है या वो मेरी लायबिलिटी है? इनकम नहीं है ना, इनकम से हटाओ और लायबिलिटी में दिखाओ। कितने महीने का? क्या बेटा, क्रेडिट में अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो वो डेबिट नहीं हो गई? एंट्री तो यही बनती ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। इनकम को क्योंकि कम कर रहा हूं तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ा रहा हूं तो क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। बेटा इनकम वाला रेंट है, ये एक्सपेंस वाला रेंट है। अगर इनकम को मैं डेबिट करता हूं तो इनकम बढ़ रही है कम हो रही है? इनकम कम हो रही है, तो वही तो करना है। बेटा मैंने रेंट नाम की इनकम में एक महीने का एक्स्ट्रा रेंट दिखा रखा है, वो गलती है ना मेरी, तो उसे सुधार रहा हूं। एक महीने की इनकम फालतू दिखा रखी थी, इनकम से हटा रहा हूं, लायबिलिटी में दिखा रहा हूं, सीधा सा। क्लियर है? अब सेम, अगर 26,000 13 मंथ का है तो एक मंथ का निकाल सकते हैं 2,000। मैं थोड़ा सा टिपिकल करके एडजस्टमेंट बता रहा हूं, डायरेक्ट इसलिए नहीं बता रहा, डायरेक्ट तो हम बुक से बहुत सारी करेंगे ही, है ना बेटा? डायरेक्ट तो हम बुक से बहुत सारी करेंगे ही। ये एडजस्टमेंट खत्म। तो यहां पर क्योंकि कम पे किया था आउटस्टैंडिंग है, एक्स्ट्रा मिला था तो एडवांस है। अगला नंबर, इस नॉर्मल परचेज का मतलब क्या होता है? किस चीज की परचेज? गुड्स की परचेज होता है ना नॉर्मल परचेज का मतलब। और इस परचेज में मैंने क्या दिखा रखा है? मशीन भी दिखा रखी है। सही कर रखा है गलत? तो मशीन यहां पे आनी चाहिए, मशीन में जुड़नी चाहिए। तो दो इफेक्ट क्या बने? परचेज से हटाओ, मशीन में जोड़ दो। तो बताओ पहले से मशीन कितनी है हमारी? पहले से मशीन है 80,000 और 40,000 की मशीन हमने गलती से किसमें दिखा रखी है? तो गलत जगह दिखा रखी है। क्या करूं? परचेज से हटाओ, मशीन में जोड़ दूं। नहीं तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनाना। जब आप रेक्टिफाइंग एंट्री बनाओगे तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मशीन डेबिट हो रही है मतलब बढ़ रही है, और परचेज क्रेडिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है। तो इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है परचेज ऑफ मशीन। कितने रुपए की? 40,000 की। परचेज से हटाओ, हाँ भी लिख दो, अभी लिख रहा हूं, रुक जाओ। मशीन 40,000, ये लो। कोई डाउट इसमें?
कुछ पूछना है? श्योर? तो परचेज में हमने मशीन दिखा रखी है, जबकि परचेज में क्या दिखाने चाहिए कुल? गुड्स। और क्या दिखा रखी है? मशीन। तो गलती सुधार रहा हूं, परचेज से हटा रहा हूं, मशीन को मशीन में दिखा रहा हूं। ये एडजस्टमेंट क्लियर? कहां गया पेन? ये रहा। अगली एडजस्टमेंट पे आते हैं। वेजेस इंक्लूड, हाँ बोलो। वेजेस इंक्लूड वेजेस पेड ₹10,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ये भी रेक्टिफाई में पढ़ा था ना। एंट्री क्या बनाते थे? मशीन डेबिट टू वेज। वैसे जर्नल लॉजिकल सोचो, जब हम मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए पेमेंट करते हैं तो उसे वेज मानना है, मशीन मानना है? और हमने उसे गलती से कहां दिखा रखा है? तो दो इफेक्ट क्या हुए? गलत जगह से हटाओ, सही जगह पर दिखा दो। वेजेस से हटा दो और मशीन में जोड़ दो। अब बताओ वेजेस कहां का खर्चा है इनमें से? तो बताओ पहले से वेजेस कितनी है? 40। इसमें 10,000 रुपए किसके लिए इंक्लूड है? मशीन के लिए इंक्लूड है। कितने रुपए? 10,000। तो वेजेस से हटाओ और किस में इंक्लूड होने चाहिए? ये मशीन में इंक्लूड होने चाहिए। कितने? 10,000। कितने? 10। इनमें से कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जो मैंने नहीं लिखवाई थी अभी उन 17 में या 16 में या 18 में, जो भी है वो सब लिखवाई हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। ये भी खत्म। हाँ भैया 40 ही तो दे रखा है पुराना। मैं तो बता भी रहा हूं, ब्लैक पेन ट्रायल बैलेंस, रेड पेन एडजस्टमेंट। मैं तो क्लियर भी कर रहा हूं, ब्लैक वाला हिस्सा ट्रायल बैलेंस में मिलेगा और रेड वाला हिस्सा एडजस्टमेंट में मिलेगा। सही है? मैं तो कलर कोडिंग खुद कर रहा हूं बेटा, इसलिए। आगे, गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न बाय कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो बेटा ये क्या हुआ? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। रिकॉर्ड ही नहीं करा तो रिकॉर्ड करते हैं। एंट्री बनाओ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो रही है मतलब सेल्स रिटर्न बढ़ रही है, तो इसे सेल्स रिटर्न में दिखाओ। कितने रुपए? तो रिकॉर्ड करो ना आप, है ना। दूसरी तरफ डेटर क्रेडिट हो रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डेटर में से माइनस करो। कितने के हैं डेटर पहले से? 90,000 के। उसमें से माइनस करो सेल्स रिटर्न। हाँ बेटा, वैसे भी सेल्स रिटर्न का नीचे डेबिट होता है। कोई डाउट है इसमें? क्लियर? अरे एंट्री बनाना तुषार, सेल्स रिटर्न की एंट्री बना, उससे सोच। भाई जिन्हें नहीं पढ़ना मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई साहब यहां ध्यान दे लो प्लीज। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। कराया था मैंने? नहीं, शायद ये मेरी एडजस्टमेंट नंबर 6 थी। हाँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? खर्चा। खर्चा है ना, तो खर्चे को कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसे एक तो कहां दिखाना है? P&L अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देंगे हम? तो किस में जोड़ दो? कैपिटल में। अब पहले से बताओ कैपिटल क्या दे रखी है? 1,00,000। तो इंटरेस्ट कितना बना? तो कर दो। हाँ बेटा, किसमें? तो कहां लिखा है बार बार? नहीं, तो उसी में जोड़ रहा हूं ना, अलग से अकाउंट नहीं खोल रहा हूं। मतलब मैं बार बार 3 बार मशीन नहीं लिख रहा हूं बैलेंस शीट में, उसी मशीन में प्लस माइनस कर रहा हूं। भाई मैं ये नहीं है 3 बार मशीन आ रही है तो 3 बार अलग 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 मशीन लिख रहा हूं, ये बोला था मैंने बेटा। ये भी खत्म।
कोई एडजस्टमेंट बची या सब खत्म? कौन सी बची? पहले तो ये हिडन एडजस्टमेंट बची, इन लोन के साथ परसेंटेज है। पहले तो बताओ लोन कहां का है, एसेट या लायबिलिटी? कैसे पता लायबिलिटी? क्योंकि क्रेडिट में गिवन है, अगर डेबिट में गिवन होता तो एसेट होता। 10% लोन कितने रुपए का है बेटा? 1 लाख का। अब इस पे एडजस्टमेंट कैसे अप्लाई होगी, ये जरूर ध्यान देना है बेटा, ध्यान देना है। कपूर साहब फटाफट पहले यहां ध्यान दे लो। 10% लोन 1 लाख रुपए का है और उस पर ब्याज की रेट क्या है बताओ? अरे 10%, तो कितना ब्याज बनता है भाई? 10,000। और जबकि हमने पहले से इंटरेस्ट ऑन लोन दे कितना रखा है? 6 दे रखा है, और जबकि एक्चुअल में बनता कितना है? 10। तो इसका मतलब 4,000 का इंटरेस्ट अभी देना रह गया है। तो क्या बना वो? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। शायद कल ही कवर करा था ये वाला पॉइंट, तो मैंने क्या बना ये हमारा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर है? 4,000 क्यों भाई? टोटल कितना बनता है? 10। ऑलरेडी कितना पे कर रखा है? 6। तो अनपेड कितना है? अनपेड को ही आउटस्टैंडिंग भी तो कहते हैं। आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट, एड इन एक्सपेंस, शो इन लायबिलिटी। इंटरेस्ट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कोई डाउट? खत्म या कुछ बचा? डेप्रिसिएशन बचा है। अब ध्यान दो जरा, डेप्रिसिएशन लगाना है मुझे मशीन पर। अब मशीन कितने रुपए की हो चुकी है बेटा? 1,30 की, है ना? डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10%, यानी कि इस 1,30 का 10% 13,000। डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट क्या थे? लेस फ्रॉम रिलेटेड एसेट, डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम रिलेटेड एसेट। हाँ, तो मशीन क्रेडिट हो रही है तो बढ़ेगी कम होगी? बेटा हम फिलहाल किस अकाउंट, और डेप्रिसिएशन बना खर्चा, तो डेप्रिसिएशन आया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर मैं पहली बारी में ही डेप्रिसिएशन लगा देता यहीं पर, तो मैं कितनी वैल्यू पर लगा देता? मैं लगा देता 80,000 पर। और अब कितने में लग रहा है? तो इसीलिए मैंने बोला था कि डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हमेशा एंड में करनी है, जब मशीन में जो चेंजेस आने हैं वो चेंजेस आ जाएं, उसके बाद डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में चाहे वो पहले नंबर पे हो चाहे वो आखिरी नंबर पे, हमें हमेशा कब करनी है? एट एंड। बोलो। सेल्स रिटर्न 90,000। अरे यहां से देख लेना छोरे, डेटर ये रहा 90,000। हाँ जी, एडजस्टमेंट अप्लाई करने आई। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा बेहतर कराऊं अगली क्लास में 1-2 क्वेश्चन और, तो बेटा इन 16 एडजस्टमेंट को आज आप बिल्कुल दिमाग में रिटेन करके आए। कौन सी वाली नहीं आई बताओ? तो बेटा थोड़ा तो समय लगेगा, थोड़ा तो समय लगेगा। ऐसे ही कोई ना, मैंने 10-15 क्लास दी है चैप्टर को, इसीलिए तो पहले मैं मेन क्वेश्चन पे जाने से पहले क्या करा रहा हूं? एग्जाम्पल्स करा रहा हूं, कि थोड़ा समय तो बेटा इसमें लगेगा। इसीलिए कब है पेपर? 15-16 को ना। अभी तो आज तो 6 ही तारीख है, 5-6 क्लास और हैं अभी तो बीच में, 5-6 बार और यूज करनी सिखाऊंगा, ठीक है ना भाई? जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही करो, बस जो मैं करा रहा हूं बस वैसे ही। तो कल शाम 6 बजे मैं डेप्रिसिएशन नहीं करा रहा हूं फिलहाल। कल शाम 6 बजे मैं इन 16 एडजस्टमेंट का टेस्ट ले रहा हूं। आप अगर नहीं आ पाएंगे तो टेस्ट में आपको फोटो भेज दूंगा, आप करके भेज दीजिएगा मुझे, सही है?
तो कल शाम 6 बजे मैं पहले इन 16 एडजस्टमेंट का टेस्ट लूंगा। मैं मे बी क्वेश्चन के रूप में पूछूं, मे बी मैं सुनूं, मे बी मैं कहूं इसके 2 इफेक्ट लिख के दिखाओ। तो अगर लिखने वाला जो काम होगा वो मैं आपको भेज दूंगा, वैसे तो वीडियो कर पाऊंगा। हाँ सही है ना। तो बेटा क्योंकि अभी अगर मैं और 10 एडजस्टमेंट जब जोड़ दूंगा तो फिर और मुश्किल हो जाएंगी 26 एक साथ अप्लाई करनी। तो बेहतर है कल याद रखें और छुट्टी कल कोई करना ले। मैं पेरेंट्स ग्रुप में गिर भी दूंगा ये बात वैसे। हाँ जी एंजल जी, छुट्टी नहीं करनी, आना है। सही है ना भाई साहब, कल आना है जरूर। तो कल 6 बजे मैं टेस्ट लूंगा किसका, 16 एडजस्टमेंट का। अप्लाई करके थोड़ा सा मैंने यूज करके दिखाया बेटा। चलिए